पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम क्यों नहीं माने, साक्ष्य दिखा रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो सामने की चीजें हैं ना, उस पर से क्या बोलना है। तो कोई दूसरी बात तो बोलनी नहीं है। आप कैसे भरोसा दीजिएगा जब तक कि आप इसका एग्जामिनेशन नहीं लीजिएगा, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को नहीं कीजिएगा, तो कैसे एग्जामिनेशन लीजिएगा। चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि बिहार में हम विधानसभा का चुनाव लड़े, बिहार के लोगों के लिए बिहार में रहकर काम करें। जगह खाली है उनके लिए, नीतीश जी ने और भाजपा ने उनके लिए जगह खाली छोड़ा है, तो उनको वहां ना बात करना पड़ेगा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़के तो सिर्फ एमएलए रहना नहीं चाहते हैं, इच्छा कुछ और होगा। तो बतिया ले पहले महिला सुरक्षा के बारे में, क्या वो बात करेंगे। महिला उत्पीड़न के नहीं होना चाहिए, क्या उसके बारे में वो संज्ञान लेंगे। यहाँ आशा दीदी और जो हमारी और दूसरे महिला कर्मी हैं जो काम कर रही हैं बिहार सरकार में इतने दिनों से, 2000, 2500, 1500 के रुपये पे काम कर रही हैं, क्या उनका तनख्वाह ये बढ़ाएंगे, क्या मानदेय बढ़ाएंगे, क्या उनकी नौकरी पक्की करेंगे। महिला संवाद का मतलब है उसको इम्पावर करना। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ हैं। शकील साहब, ये सब बिहार में क्या हो रहा है? एग्जाम होता है, पेपर लीक का मामला आता है, आयोग कहती है कोई लीक नहीं हुआ है, अराजक तत्व लोग उपद्रव कर रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ। बिहार में खेला हो रहा है। बिहार की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में देश भर में खेला हो रहा है और यहाँ भी खेला हो रहा है। पीस रही है इसमें जनता, नौजवान। एक एग्जामिनेशन जो अनाउंस्ड है और उसको आप ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है। स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र जो है सो पहले से ही फाड़ा हुआ है। ये सारा तो जांच का विषय बन गया, इसमें मारपीट हो रही है। आपने इतना बड़ा केंद्र खोला ये इसके लिए, एग्जामिनेशन लेने के लिए, वहाँ भी आप संभाल नहीं सके, तो अराजकता का माहौल फैला हुआ है और सरकार अराजकता के माहौल को लगता है कि पसंद कर रही है। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि ये सब अराजक तत्व हैं, इसलिए अराजकता वहां जाकर फैलाए हैं। वो सब अराजक तत्व ही नजर आता है, नौजवान अराजक तत्व होता है। हम लोग घरे का बाल बच्चा अराजक तत्व हो गया, तो बेवकूफ़ी भरा बयान है। उनको तो ये कहना चाहिए कि हम इसको जांच करवाएंगे। अगर क्वेश्चन लीक हुआ, उसका प्रमाण लोग दे रहे हैं, तो उसकी जांच करना चाहिए। ये उनको नहीं बोलना चाहिए। संतावना नहीं देंगे, भरोसा नहीं देंगे, तो पीट पिटाई से आप चाहते हैं कि गवर्नेंस कर लें, मुमकिन नहीं। सवाल है, जांच कौन करेगा? जहाँ सरकार को करना है। लेकिन अभ्यर्थी कर रहे हैं कि जो लोग जांच के घेरे में हैं वही लोग जांच करेंगे, तो फिर वो क्यों करेंगे, दूसरी एजेंसी कर सकती है। अभ्यर्थियों का मांग है कि ईओयू से जांच हो। हाँ, एकदम हो सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं होगा। ये तो आपराधिक घटना हो रही है, एकदम आपराधिक शाखा करे इसको जांच। कम से कम भरोसा तो वापस लाइएगा अभ्यर्थियों का। लाखों करोड़ों की तादाद में नौजवान है बिहार में, ऐसे ही भटका रही है सरकार, ऐसे ही रोजगार नहीं है, ऐसे ही कुछ नहीं है, तब पर यह हालत है। क्या इससे पहले भी कभी हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर उपद्रव हो रहा है और डीएम साहब जाकर थप्पड़ मार दे रहे हैं? ये सारी नज़ीर तो इसी ज़माने में लगी है ना। भाजपा का डबल इंजन का राज है और मुख्य कानून है, कानून की व्यवस्था है नहीं, इकबाल ख़त्म हो गया है। कोई अविश्वसनीय स्थिति बना दी है सरकार ने नौजवानों के सामने, बिहार वासियों के सामने। नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी इसे क्या मानती है? नहीं, हम क्यों नहीं माने, साक्ष्य दिखा रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो सामने की चीज़ें हैं ना, उस पर से क्या बोलना है। तो कोई दूसरी बात तो बोलनी नहीं है। आप कैसे भरोसा दीजिएगा जब तक कि आप इसका एग्जामिनेशन नहीं लीजिएगा, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को नहीं कीजिएगा, तो कैसे एग्जामिनेशन लीजिएगा। ये सब तो बदनामी है फिर। नहीं, बदनाम तो ऑलरेडी पहले हो चुका है। लेकिन बिहार बदनाम हो रहा है। बिहार तो पहले से बदनाम कर दिया इन लोगों ने। बिहार का जितना बड़ा पलायन नौजवानों का दूसरे प्रदेशों में है, ब्रेन ड्रेन, इकोनॉमी ड्रेन, किसी और राज्य का होता है क्या। बिहार में किसी दूसरे राज्य के लोग काम करते हुए नजर आते हैं क्या? कभी कोई साउथ का आदमी नजर आ रहा, बंगाल का, उड़ीसा का कोई काम नजर आता है? बिहार का नौजवान सब बाहर जा रहा है और कहीं होमगार्ड का नौकरी कर रहा है, घर के ऊपर कर रहा है। क्या सूरत हाल बना रखी है, 8x8 के कमरे में 8 लोग रह रहे हैं। क्यों ऐसा है? बिहार में किसी चीज़ की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है।
बिहार में उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की, तो आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए इसलिए कि आप करना चाहते नहीं हैं। हम लोग के बिहार में बोलते नहीं कि लूरे नहीं हैं, चले ना आवे तंग ना टेढ़ा। चलना आता नहीं, जितना जल्दी होना चाहिए सरकार को छोड़ देना चाहिए स्वतः। पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? जो आपसे कहा यही चाहती है। अभ्यर्थी तो चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जब साक्ष्य है सामने तो उसका जांच करवाए और भरोसा दे। तो पिटाई, प्रशासन पिटाई में लगा हुआ है और चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि अराजक तत्व है। ये कोई भाषा होती है? चेयरमैन साहब तो ये भी कह दिए हैं कि कुछ अभ्यर्थियों के कारण हम 4 लाख अभ्यर्थियों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते इंसाफ दिखना चाहिए। इंसाफ के मामले में उनको परिभाषा नहीं मालूम है कि इंसाफ करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। दोषी छूट जाए, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। ये इंसाफ का वाक्य है। तो इनको पता नहीं है, सब मालूम है। अरे अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है सरकार। सवाल अब पॉलिटिकल कर लेते हैं। अभी विधानसभा चुनाव में 8 महीने से ऊपर हैं। चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि बिहार में हम विधानसभा का चुनाव लड़ें, बिहार के लोगों के लिए बिहार में रहकर काम करें। जगह खाली है उनके लिए। नीतीश जी ने और भाजपा ने उनके लिए जगह खाली छोड़ा है। ये तो उनको वहाँ ना बात करना पड़ेगा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चुनाव लड़के तो सिर्फ एमएलए रहना नहीं चाहते होंगे, इच्छा कुछ और होगा। तो बतिया ले पहले। नीतीश जी और बीजेपी मतलब मुख्यमंत्री बनना क्या चिराग? अरे तो बतिया लें ना, आपस में बतिया लें। हम कह रहे हैं ना कि देखिए, ये चारों पार्टी, 4 दिशाओं की पार्टी बिना किसी आइडियोलॉजिकल बेस के एक साथ जुड़ गई है इंडिया गठबंधन के विरोध में। न्याय के खिलाफ ये सरकारें चल रही हैं। उसका हर घटक दल जो है वो चाहता है कि इतना जल्दी उसको इतना पावर आ जाए जिसका कोई कहना नहीं है। तो चिराग जी अच्छा है, हम तो स्वागत करेंगे एकदम। चुनाव लड़े हो, यहाँ अकेले चुनाव लड़े तो और मजा आ जाएगा। अच्छा, हाँ, एकदम पूरा बिहार घूम घूम करके उनको अकेले चुनाव यहाँ का लड़ना चाहिए। साथे लड़ना है तो फिर मुख्यमंत्री जी से या भाजपा और जदयू से बात कर लें कि हमारा कुर्सी वहाँ खाली कीजिए। अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी? अरे वो तो अपना न तय करें। हमारा गठबंधन ऑलरेडी मजबूत है, हमको किसी और की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को जो छोड़ेगा, छोड़ना न पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आज़ादी के पहले से लेकर आज तक है और कल तक भी रहेगा। 1 इंच भी कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ न थी कभी, न है, न रहेगी। और पार्टी की तरह थोड़े हमारा इतिहास है। मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो संवाद यात्रा करना हो, हम लोग भी यात्रा करते हैं, जाते हैं, संवाद ठीक है, लेकिन क्या संवाद करेंगे? महिला सुरक्षा के बारे में क्या वो बात करेंगे? महिला उत्पीड़न के नहीं होना चाहिए क्या उसके बारे में वो संज्ञान लेंगे? यहाँ आशा दीदी और जो हमारी और दूसरे महिला कर्मी हैं जो काम कर रही हैं बिहार सरकार में इतने दिनों से, 2000, 2500, 1500 के रुपये पे काम कर रही हैं, क्या उनका तनख्वाह ये बढ़ाएंगे? क्या मानदेय बढ़ाएंगे? क्या उनकी नौकरी पक्की करेंगे? महिला संवाद का मतलब है उसको एम्पावर करना, सुनने का मामला नहीं है। दिक्कत तो सब जानता है, प्रॉब्लम सब जानता है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए ना। तो प्रॉब्लम सॉल्वर वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो समय बताएगा। चलिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।